वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द्विघात समीकरण से रिलेटेड और त्रिघात समीकरण से रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर समीकरण आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब कि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और उसके मूल अगर दिए हुए अल्फ़ा कामा बीटा दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है। अगर उसमें से पूछता है कि उस समीकरण में मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकालने का जो तरीका है वो माइनस बी अपान ए है, वो माइनस बी अपान ए है। और मूलों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होती है वो सी अपान ए से निकलती है। इस तरीके से द्विघात समीकरण का हमें मूलों का योगफल निकल जाता है और मूलों का गुणनफल निकल जाता है। अगर समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो उसका समीकरण क्या होगा। जब कभी समीकरण अगर समीकरण के मूल अगर गिवन है, दिया हुआ है, और उस मूल की मदद से आपको समीकरण बनाने के लिए कहेगा, तो तरीका ये है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। इस तरीके से आप इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो उस तो द्विघात समीकरण का आप द्विघात समीकरण निकल जाएगा। आपको इस तरीके से निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करने पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये है तरीका मूलों का समीकरण निकालने का तरीका। अब बात आती है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करते हैं। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका क्या है। सबसे पहले द्विघात समीकरण में हमें पहले b की वैल्यू पता होना चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। कोई भी समीकरण दिया होगा उसमें से अगर वो समीकरण अगर द्विघात समीकरण में है तो आपको उस ax² bx प्लस सी से बराबर 0 से कंपेयर करना होगा। उसमें से a की वैल्यू निकालना होगा, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालने के बाद आपको इसको हम b² माइनस 4ac को हम विविधकर वैल्यू भी कहते हैं, विविधकर मान भी कहते हैं। तो मूलों की प्रकृति हम विविधकर मान से ही निकालते हैं। अगर विविधकर मान की वैल्यू यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, अगर इस ग्रेटर देन 0 है, तो मूल वास्तविक होंगे। इस कंडीशन में मूल वास्तविक हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन में अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू धनात्मक पूर्ण वर्ग हो, अगर नंबर अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर वो धनात्मक पूर्ण वर्ग के फॉर्म में है, तो मूल वास्तविक तो होंगे तथा असमान भी होंगे और परिमेय भी होंगे। मूल जो होंगे असमान होंगे और परिमेय होंगे, सेकंड कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये है b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर धनात्मक अपूर्ण वर्ग आता है, यानी कि b² माइनस 4ac की वैल्यू एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर कंप्लीट नहीं है तो मूल वास्तविक तो होंगे, वह आप परिमेय होंगे। और पहले वाले में क्या था, b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर इस b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर में है, तो परफेक्ट स्क्वायर में है तो मूल वास्तविक और असमान और आप में है, असमान व परिमेय होंगे। और इसमें क्या होगा, धनात्मक अपूर्ण वर्ग होगा तो मूल वास्तविक व अपरिमेय होंगे। b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, अगर 0 से कम आती है तो मूल काल्पनिक होंगे या अधिक कल्पित होंगे। तो ये चार कंडीशन है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका। अब चौथा पॉइंट ये कहता है अगर समीकरण के मूल एक अपरिमेय संख्या है, अगर समीकरण के मूल एक अपरिमेय संख्या है, अगर मूल एक अपरिमेय संख्या है तो उसका मूल जो होगा सहयोगनी होगा। मतलब कि मूल जो होंगे उनके जो मूल होंगे सहयोगनी होंगे। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट ये कहता है अगर समीकरण त्रिघात समीकरण में आता है, यानी कि इस फॉर्म में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 के मूल जो होंगे अगर पावर 3 है तो मूल 3 निकलेंगे। अगर समीकरण द्विघात है तो मूल 2 होंगे, पावर 4 होगी तो मूल 4 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर त्रिघात समीकरण के फॉर्म में है तो मूल आपके 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो ऐसी कंडीशन में मूलों का योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। और फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए लिखेंगे। पहले वाले में हम निगेटिव लेंगे, दूसरे वाले में पॉजिटिव लेंगे, तीसरे वाले में निगेटिव लेंगे। ये क्रिया चलती है। जैसे इसमें लिया अल्फा प्लस बीटा निगेटिव में है और गुणनफल जो है पॉजिटिव में लिया गया। इसमें क्या है, पहले निगेटिव में लिया गया, फिर पॉजिटिव में लिया, फिर निगेटिव आ गया।
अल्फा इंटू बीटा माइनस डी अपान ए। तो ये तरीका है। अब अगर बोल देता है अगर अगर समीकरण के अगर त्रिघात समीकरण के तीन मूल दिए हुए हैं, तीन मूल आपको दिए हुए हैं, अल्फा बीटा गामा, तीन मूल आपको गिवन है। अब निकालने के लिए कहेगा कि त्रिघात समीकरण निकालो। त्रिघात समीकरण निकालने का तरीका ये, आपको ये चाहे तो इस तरीके से लिख लिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे गामा ये है, गामा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा का सिंबल ये होता है। तो इस तरीके से गामा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आया एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। इसको बस आपको ध्यान रखना है, पहले वाले में माइनस लिया गया, दूसरे में पॉजिटिव लिया गया, तीसरे में निगेटिव लिया। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाता है। इस तरीके से त्रिघात समीकरण बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। अगर आपको द्विघात समीकरण के रूल्स पता है, त्रिघात समीकरण के रूल्स पता है, तो आपको उस समीकरण का द्विघात समीकरण भी निकाल लेंगे और त्रिघात समीकरण भी निकाल लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।